जादुई जहाज। ललित नगर नाम का एक बड़ा सुंदर शहर था। उस शहर में राम, श्याम, रंजीता और मदन 4 दोस्त रहते थे। एक दिन चारों दोस्त स्कूल में डिब्बा खा रहे थे। तभी राम ने अपने दोस्तों से कहा, अरे दोस्तों, कल से स्कूल की छुट्टियां हैं। इस बार छुट्टियों में हम बहुत मजे करेंगे। हाँ दोस्तों। मैं क्या कहती हूँ, हर बार हम जंगल, गार्डन जैसी जगह पर घूमने जाते हैं, तो क्यों ना हम इस बार कुछ अलग ट्राई करें? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन कहाँ जाएं हम? समंदर कैसा रहेगा? अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ बिल्कुल, हम कल ही समुंदर का आनंद लेने के लिए रवाना होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हम सब कल सुबह ठीक 7 बजे गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। सभी अच्छी तैयारी के साथ आ जाना। दूसरे दिन एक एक करके सभी दोस्त पीपल के पेड़ के नीचे आ गए। सभी दोस्तों ने अच्छे से खाने पीने की तैयारियां की थी। अपनी पीठ पर बैग में खाने पीने और खेलने का सामान लेकर चारों दोस्त समंदर की तरफ अपनी अपनी साइकिल पर बैठकर रवाना हुए। साइकिलें टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से चल रही थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ला 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 ला। राम ने बड़े जोश में आकर अपनी साइकिल जोर से उछाल दी और उतनी ही जोर से रपट गया, और उसके पीछे आ रहे बाकी तीनों दोस्त भी उसके जोर से धड़क कर गिर पड़े। उल्लई उल्लई ओ, उल्लई उल्लई ओ। रपटे रपटे रू, रपटे रपटे रू, रपटे रपटे रू, रपटे रपटे रू। किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो अब चलो जल्दी, वरना देर हो जाएगी। चारों दोस्त ने समंदर के किनारे साइकिलें लगाई और समंदर की तरफ पैदल चलने लगे। समंदर में एक छोटा सा जहाज था और उसमें एक चालक ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। चारों दोस्त जहाज में बैठ गए और कैप्टन अंकल ने जहाज शुरू किया। सभी दोस्त समंदर की विशालता और गहराई का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। जहाज धीरे धीरे लहरों पर ऊपर नीचे चलते आगे बढ़ने लगी। दोस्त बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। लहरों के साथ जहाज भी बिल्कुल झूले जैसा हिल रहा था। वाह, कितना सुंदर है ये नीला समुंदर। हाँ दोस्त, मेरा मन तो तृप्त हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। चारों दोस्त खुशी से बातें कर रहे थे और अचानक 2 बड़े शार्क उनकी जहाज के पीछे भागने लगे। शार्क देखकर सभी दोस्त बहुत डर गए। कैप्टन अंकल, कैप्टन अंकल, हमें बचाओ! 2 बड़े शार्क हमारे जहाज के पीछे आ रहे हैं। कैप्टन पीछे देखते हैं और शार्क को देखकर जहाज की स्पीड और बढ़ाते हुए बोलते हैं, अरे बच्चों, तुम सब डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जहाज जोरों से आगे बढ़ रहा था और अब तक तो 2 की जगह 4 और फिर 8 शार्क बड़ी रफ्तार से जहाज के पीछे भागने लगे। बच्चे और ज्यादा डर गए और अब तो कैप्टन भी डरने लगे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बच्चों के सामने अपना डर छुपा रहे थे। राम 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 राम। बचाओ बचाओ! बुरी तरह से फंसे हैं, अब हम नहीं बचेंगे। शुभ शुभ बोल गधे, डर के मारे मेरी सांस अटक रही है। बच्चों,
तुम डरो मत, मैं हूं ना। अंकल, अब हम बच तो जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें कुछ नहीं होगा बच्चों। हमें जिंदगी में कभी डर और हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों को संभालते हुए कैप्टन और तेजी से जहाज चलाने लगे। जहाज बहुत आगे निकल गया और शार्क पीछे रह गए। सभी शार्क हार कर पीछे मुड़कर वापस चले गए। ये देखकर बच्चों की सांस में सांस आ गई। अच्छा हुआ हम बच गए। हाँ दोस्त, मैं तो बहुत डर गया था। शुक्रिया तो कैप्टन अंकल का मानो दोस्तों, उन्होंने हमें बहादुरी सिखाकर बड़ी बहादुरी से हमें बचाया। अरे नहीं नहीं बच्चों, ये तो मेरा फर्ज था। बच्चों, शार्क वाली मुसीबत से तो हम निकल गए, लेकिन अब एक और मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी है। नई मुसीबत? अब क्या हुआ अंकल? हमारा कंपास यंत्र काम नहीं कर रहा है और चारों दिशाओं में पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब हम राह कैसे ढूंढेंगे? क्या? अब क्या होगा? अब तो पक्का मर गए। मम्मी, पापा। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ अंकल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम सब इस संकट से भी बहादुरी से बाहर निकलेंगे। कैप्टन एक दिशा लेकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद जहाज का सभी ईंधन खत्म हो गया। क्या हुआ अंकल? ये जहाज क्यों बंद हो गया? बच्चों, हमारे जहाज का ईंधन खत्म हो गया है। क्या? हे राम! मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे चुप कर डरपोक लड़की, खुद पर भरोसा रखो। हम सब इस मुसीबत का भी हल निकाल लेंगे। कैसे? अब जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हूं ना। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हम कभी भी डरेंगे नहीं और जीत कर ही रहेंगे। बस एक दूसरे का साथ देते रहो और मुझ पर, अपने आप पर भरोसा रखो। ये डांडिया लो और जहाज चलाने में मदद करो। अब हमें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। सभी बच्चे जहाज चलाने में अंकल की मदद करने लगे। जहाज को सबने एक ही दिशा में बड़ी देर तक आगे बढ़ाया। सूरज थोड़ा ढलने लगा और अचानक राम को कुछ एहसास हुआ। अंकल, अब शाम होने वाली है और सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। इसका मतलब हम गलत राह से चल रहे हैं। हमें इस वक्त सूरज की उल्टी दिशा में जाना चाहिए। हाँ बच्चे, यही बात अभी मेरे दिमाग में चल रही थी। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और हाँ, जब तक ये कैप्टन अंकल है, कोई घबराएगा नहीं, समझे? कैप्टन अंकल ने जहाज को उल्टी दिशा में घुमाया और सभी जहाज को आगे बढ़ाने लगे। दोस्तों, अगर फिर से शार्क हमारे पीछे पड़े तो? ओए पागल लड़की, तू चुप कर। अंकल ने कहा था ना कि कोई डरेगा नहीं। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। अचानक समंदर में बारिश गिरने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और तेजी से तूफान आने लगा, जिसकी वजह से समंदर में लहरों की उछल कूद होने लगी और जहाज भी तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगी। लगता है यहाँ तो बड़ा तूफान आने वाला है। अब क्या करेंगे अंकल? अंकल, आप चिंता मत करो। इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया है हमने। अब इस मुसीबत से भी हम सब जीत कर रहेंगे। हाँ बच्चों, जरूर। चलो अभी सब लोग जैकेट्स पहन लो ताकि हम इस पानी में डूब ना पाएं। सभी ने फटाफट जैकेट्स पहने। थोड़ी ही देर में तूफान की रफ्तार और बढ़ गई। सब कुछ सोच के बाहर जाने लगा। ये सब नजारा देखकर कैप्टन जोर से चिल्लाए, बच्चों, जहाज डूबने वाला है। अब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। ध्यान रहे, हमें एक दूसरे का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है और कोई भी चिंता नहीं करेगा, घबराएगा नहीं, क्योंकि इस जैकेट की वजह से हम डूब नहीं सकते। हाँ अंकल। अंकल, हाँ, हम बच तो जाएंगे ना? तूफान की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई और राम श्याम का हाथ बाकी दोस्तों से छूट गया।
अब तो सभी डर गए, कैप्टन भी। मुझे माफ करो बच्चों। शायद मैं आपको और खुद को बचा नहीं सकता। नहीं अंकल, ऐसा मत कहो। जब तक शरीर में जान है हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे हम मोंटी? ये राम और श्याम भी कहाँ खो गए अब तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, पापा। कैप्टन भावुक होकर रोने लगे। तभी अचानक एक जहाज जिसका छत कांच से बंद था, पानी के अंदर से उनके सामने आया और बोलने लगा। आओ बच्चों, मेरे अंदर बैठो। ये जहाज कैसे बोल रहा है? ये भूतिया जहाज तो नहीं है ना? हाय राम, मर गए रे, मर गए। दरवाजा खोलकर एक मायावी लंबे हाथ से सभी को अंदर बिठाती है और पानी के अंदर जाते हुए बोलती है। डरो नहीं प्यारे बच्चों, अब तुम सब सुरक्षित हो। मुझे तुम्हारा साहस देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम जैसे साहसी बच्चों की हमेशा मदद करता हूँ। तुम सबने एक के बाद एक मुश्किल का सामना बड़ी बहादुरी से किया, इसीलिए मैं आप सबसे खुश होकर आपकी मदद करने पहुंचा। जहाज बातों बातों में ही समंदर किनारे पहुंची और सबको किनारे छोड़ दिया। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस इसी तरह बहादुर रहकर चलो, अब मुझे चलना होगा। टाटा, बाय बाय। हमें किसी भी हालत में हालात से नहीं हारना चाहिए, मुसीबतों से लड़ना ही चाहिए। जो आखिरी दम तक मुसीबतों से लड़ता है उसे जीत जरूर मिलती है।